हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। तो फ्रेंड्स, आज का अपना साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान पार्ट नंबर 2 रहेगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताओ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो टाइम लग जाएगा, मैं ज़्यादा डीपली बताऊँगा आपको। तो प्लीज़ थोड़ा वीडियो पॉज करके अपने आंसर लगाते चलें और कॉपी में नोट करते चलें। तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? ध्यान देना सभी लोग। पहले थोड़ा एक इसमें से देखो दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स न्यूटन ने। एक सेकंड को, चार्ल्स न्यूटन में नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जो ऑप्शन नंबर बी है ना, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात करें अपन तो ये कंप्यूटर के पिता हैं, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी, चार्ल्स बेबेज ने। याद रखना। तो आपके यहाँ से 2 नंबर पक्के हो रहे हैं। कौन कौन सी? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। और दूसरे नंबर क्या रखोगे कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज को। और कंप्यूटर का पिता भी नहीं कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है, यानी जो ऊपर अब वो चल रहा है ना अंतरिक्ष, उससे अगर अपन सेब छोड़ेंगे तो वो कहाँ गिरेगा? पहले आप लोग साफ देख लो। देखो फ्रेंड्स, यानी कि ये कोई आपका अंतरिक्ष है, यहाँ से कोई सेब छोड़ा जाएगा तो वो कैसे गिरेगा, वो पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर क्या होने वाला फ्रेंड्स आपका? तो फ्रेंड्स आंसर बन जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। ठीक, जैसे कि जो अंतरिक्ष जिस हिसाब से उड़ चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो अपन सेब ऊपर से आएगा वो उसी के अनुसार आएगा। अगर वो फास्ट चलेगा तो तेज़ आएगा, समझ रहे हो? तो ऐसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, यानी उसी के साथ अंतरिक्ष यान के साथ गतिमान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मैंने आपको पहली वीडियो बोला था, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नोट कर लेना, आपके में सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब क्या क्वेश्चन? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? पता फ्रेंड्स, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि, अब फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आई होप कि आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा अंतरिक्ष में बहुत सारे वैज्ञानिक भी देखे होंगे, भी सीधे खड़े नहीं रहते, टेढ़े टेढ़े रहते, क्योंकि ऊपर जो वायुमंडल है ना अपना, वहाँ पे गुरुत्व खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे खत्म हो जाता है। तभी तो कोई चीज़ पर फेंक देते हैं, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में, ऊपर ही घूमती रहती है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड देखो, ये भी क्वेश्चन पिछली बार एमआर नेवी में कम से कम 2-3 बार आया होगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना फ्रेंड्स। जो भी हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न है। ठीक है, आप लोग लिखना, कम से कम आपसे ज़्यादा नहीं तो 5-6 नंबर तो आपको बन ही जाएंगे। बस आप लोग डेली इस वीडियो को देखते रहना, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए पर डे वीडियो बनाऊँ ऐसा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? लकड़ी लोहा व मोम के मान आकार के टुकड़े के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुँचेगा? यानी कि यहाँ से अपन बैठे हैं और यहाँ से अपन 3 चीज़ छूट रहे हैं, तो ये सबसे पहले कौन सा टुकड़ा करेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप लोग घरेलू दिमाग ना लगाते हुए थोड़ा साइंस की तरह सोचें, तो आंसर क्या बनेगा? तो वह आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी साथ साथ पहुँचेंगे, यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं वो एक साथ ही गिरेंगी। याद रखना फ्रेंड्स। चलते हैं आगे। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न किस कारण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप लोग इसे गलत बताओगे 100%। एक आध की तो बोल नहीं सकता, फिर भी एक आध तो गलत लगाएंगे ही। तो बताओ फ्रेंड्स, तो आंसर होगा फ्रेंड्स का ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुखी बल। अब फ्रेंड्स ये क्या होता है, इसको समझ लो थोड़ा। केंद्रीय अभिमुखी बल क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे मान लो ये अपन खड़े हैं, अपन ने ये एक वो लिया, क्या लिया? रस्सी ले लो या फिर अपन धागा ले लो। क्या ले लो? धागा। यदि आपने धागा से कोई पत्थर बांधा, क्या बांधा है? पत्थर। अब आप उसको घुमा रहे हो चारों साइड, कहाँ घुमा रहे हो? चारों साइड। तो अपन को जो दाब लगता है, जो ताकत लगती है, वो धागा पे लगती है। कहाँ पे लगती है? धागा पे। वो तनता है। क्या होता है? तनता है। तो ऐसे जो मतलब वृत्तीय गति होती है, क्या होती है? वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति होती है, तभी तो केंद्र अभिमुखी बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रीय अभिमुखी बल। अब कहोगे सर जी ऊपर वाला भी तो ऐसा ही है। ऊपर वाले में क्या होता है फ्रेंड्स?
ऊपर वाला जो है आप केंद्रीय बल, ये क्या करता है, आपने सुना होगा फ्रेंड्स, मैंने कई ऑप्शन बताए। जैसे कि इसकी बात की जाए, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर फ्रेंड्स वो अंदर ही चक्कर लगाता है। क्या करता है, वॉशिंग मशीन के अंदर चक्कर लगाता है, और ये पूरे मतलब गुरुत्वाकर्षण अपने जो चारों तरफ घूमती है। और दूसरा अपना एग्जाम्पल है, जैसे मान लो मठा की, जो आपने घरों में देखी होगी, जो वो होती है ना मठा वाली मशीन, जो मटके के अंदर घूमती रहती है, तो वो भी आप केंद्रीय बल पर काम करती है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये डाउट था, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार पेपर में आ चुका है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या बनेगा? जब लिफ्ट तुरंत गति में ऊपर जा रही हो। हाँ, पहला ही आंसर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फ्रेंड्स समझो इस बात को, जब फ्रेंड्स आपने सावन में देखे होंगे, जब आप लोग ना जब झूला झूलते हो, क्या झूलते हो, झूला, तो आपने देखा होगा जब ऊपर से आप नीचे को आते हो तो एकदम ऐसा लगता है जैसे मान लो मेरे में वजन है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल वजन नहीं है, जीरो मतलब चार्ज आपके अंदर। जब आप ऊपर को ले जाते हो, जो मतलब आपको मतलब दो व्यक्ति बैठ रहे थे, जब ऊपर को ले जाते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपको ताकत लगाता तभी तो ऊपर जाता है। उसी के अकॉर्डिंग लिफ्ट की बात है। लिफ्ट जब नीचे आएगी फ्रेंड्स तो कतई बल नहीं लगेगा, जब ऊपर को जाएगी ना तब आपका भार आता है उस पर। तो अपन बोल सकते हैं जब लिफ्ट तुरंत गति में ऊपर से ऊपर जा रही है, यानी ऊपर जा रही है, तो आपका आंसर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन छोटे नहीं बस। परमाणु कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, यानी कि जो परमाणु कक्षा अपन भरते हैं उस नियम को क्या कहते हैं अपन? ऐसे अपन ने कभी कभी देखा होगा आपने, ये भरते रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, यानी कि कक्षा भरते हैं अपन KLMN भरते हैं ना, तो इस नियम को कहते क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑफ बाउ का सिद्धांत द्वारा। किसके द्वारा? ऑफ बाउ सिद्धांत द्वारा ये कण भरे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, याद रखना। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या, यानी आपसे पूछा गया फ्रेंड द्रव्यमान। अब फ्रेंड्स आपने सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्यमान बोलते हैं अपन m से दर्शाते हैं इसको, m से डोमिनेटर करते हैं, तो m बराबर क्या होता है, P + n, यही होता है ना। तो P कितना अपना 18, यानी कि प्रोटॉन, और क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन, तो लिख लो 18 + 20, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी 38 आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर होती है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, समझ रहे हो? मैंने कई बार बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा आंसर आपका 38। आगे बढ़ते हैं। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बताओ। तो फ्रेंड उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक का नियम। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, यानी भिन्न भिन्न है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? समस्थानिक नियम। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की मापी जाती है, बताओ। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, गाइगर काउंटर से। किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। फ्रेंड्स अगर मैं एमीटर की बात करूं तो जिससे मापी जाती है धारा। क्या मापी जाती है? धारा। और फ्रेंड्स ये हाइड्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है। किसका मापता है? वायुमंडल की आर्द्रता को। याद रखना, अगर आप वायुमंडल दाब बोलोगे तो बैरोमीटर से मापते हैं, यहाँ बोला गया हाइड्रोमीटर से, तो क्या मापते हैं फ्रेंड्स? वायुमंडल की आर्द्रता। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडल दाब मापते हैं, ठीक है। और यहाँ अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? बताओ फ्रेंड जल्दी से। तो फ्रेंड्स वह उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है? देखो फ्रेंड्स क्या होता है, आपने फ्रेंड्स पुष्प तो देखे होंगे, ठीक है। तो इसके जो बीच में जो होता है ना, आपने देखा होगा गुलाब के फूल देखे होंगे फ्रेंड्स, आपने गुलाब के देखे होंगे। जो गुलाब के फूल होते हैं फ्रेंड्स, इसके बीच में जो पाया जाता है मध्य में, उसको क्या बोलते हैं अपन? तो फ्रेंड उसको बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्पेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कार्य करने का सक्षम वस्तु में होता है क्या? तो फ्रेंड इसका आंसर क्या बनेगा? ऊर्जा। वो कह रहा है कार्य करने में आप कब सक्षम होते हैं। तो फ्रेंड कब सक्षम होगा? जब आपके अंदर कोई एनर्जी मतलब ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, तभी तो आप कोई काम कर पाओगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी। फ्रेंड्स बल क्या होता है? किसी वस्तु पर किए गए कार्य को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। शक्ति क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। शक्ति वॉट मापते हैं। और एक वॉट बराबर कितना होता है? 746 वॉट होता है। कितना होता है? 746 वॉट होता है, याद रखना। ऊर्जा फ्रेंड्स, ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा बोले या कार्य बोले या ऊष्मा बोले, इनका अगर आपसे मात्रक पूछा जाता है तो क्या बोलता है? जूल। तीनों का याद रखना। किस किसका? ऊर्जा का, ऊष्मा का, और ऊर्जा, ऊष्मा और किसका होता है फ्रेंड्स? कार्य का। ये तीनों का होता है जूल, याद रखना। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आप जानते हो अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाट तंत्र अव्यक्ता होता है? कोहरे में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर, गैस में द्रव। आगे बढ़ते हैं। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, पॉलीमाइड। क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलीमाइड। आगे बढ़ते हैं, लिख लेना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, भारत की पहली बुलेट प्रूफ ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो आप लोग कहोगे सर मुंबई से अहमदाबाद चलाई गई थी। याद रखना कहाँ चलाई गई थी? भारत की पहली बुलेट प्रूफ ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलाई गई थी। ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। किसके एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती है? यानी मांसपेशियाँ अपना शरीर थकने लगता है, किसके कारण? तो ये आंसर तो सभी लोग बता देंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। क्या होगा? लैक्टिक एसिड। ठीक है। और बेंजोइक एसिड होता है फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं उसमें ये अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक अम्ल। ठीक है। और फिर यूरिया का होता है, यूरिया की बात करें फ्रेंड्स, जैसे मान लो मूत्र होता है अपना, मूत्र में दुर्गंध किसके कारण आती है? यूरोक्रोम के कारण। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? क्या फ्रेंड्स? नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू खट्टा। तो फ्रेंड नींबू खट्टा होता है, नींबू की बात चले या फिर मौसम्बी की बात चले। क्या? नींबू और मौसम्बी, इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स कौन सा? सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। और फ्रेंड टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली और अंगूर में। क्या में पाया जाता है? इमली और अंगूर में। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्रेंड्स और भी देखो मैं बताऊँ आमने से आपको, जैसे बिच्छू ले लो आप, बिच्छू हुआ, चींटी हुई और मधुमक्खी, इन तीनों में फॉलिक अम्ल मतलब फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाली जाती है? बताओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वो निकाली जाती है किससे? खरगोश से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के मुख्य गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो फ्रेंड्स वो होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य का भोजन कहाँ जाता है? मुख में। मुख गुहा मुख में जाता है। और जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट पा लेता है। क्या पा लेता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे फ्रेंड बसा की भी बात करूँ, बसा क्या है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा फ्रेंड्स विटामिन के ई डी और बी सी लिख लो, ये अलग लिख दो। ठीक है, ए और लिख लो यहाँ पे। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो बी होता है फ्रेंड्स, जब पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो होता है बसा में घुलनशील। याद रखना, कीड़ा जो कीड़ा होता है जो बसा में घुलनशील होता है, और ये किसमें होता है? पानी में। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के लिए ऊतकों में वृद्धि पोषक तत्व प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स बताओ कौन सा करता है? वो करता है पनीर। आगे बढ़ते हैं। विटामिन क्या होते हैं फ्रेंड्स? विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। आपको कई बार पढ़ाया होगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं। और फ्रेंड्स आपसे कभी पूछा जाता है विटामिन से आपको कितनी कैलोरी मिलती है, तो आप कहोगे फ्रेंड्स विटामिन से ऊर्जा और कैलोरी जीरो मिलती है। कितनी मिलती है? जीरो।
कतई नहीं मिलती, जीरो मिलती है। ठीक है। अब फ्रेंड जैसे मैं अब क्या बताऊँ आपको, चलो बहुत ज़्यादा तो लंबा हो जाएगा, मैं ऐसे ही हर टॉपिक में बताता रहूँगा आपको डिटेल में। चलो बता देता हूँ। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में, याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विटामिन क्वेश्चन इसमें होगा वैसे तो, भोजन की किस श्रेणी में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स ऊपर, तो वो होती है वसा में। किस में होती है? वसा में, कैलोरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में कौन सी मतलब रासायनिक नाम पूछा गया है, क्या पाया जाता है क्या? तो उसका क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी। विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? आपका वो सर आंवला होता है। विटामिन डी क्या होता है? रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस, यानी कि प्रकाश का लेना। ठीक है। और क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का होता है। बस हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल ही हो। तो और कमी पूछी जाए मतलब इसका स्रोत पूछा जाए तो गाजर है, जो कि रतौंधी बीमारी होती है विटामिन ए से। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफीबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफीबिया, तो फ्रेंड्स हाइड्रोफीबिया होता है एक वायरस है फ्रेंड्स, जो कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफीबिया रोग। ठीक है, जो कि एक वायरस है जो विषाणु से होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश करता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, दूषित भोजन तथा जल से। याद रखना फ्रेंड्स। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताओ। तो फ्रेंड्स वो होगा आपका पाकिस्तान का एक शहर है फ्रेंड्स, लाहौर। कौन सा है? लाहौर। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपसे भारत की पूछी जाए, भारत के अंदर कौन सा है, तो आपका होगा सर दिल्ली। याद रखना, दुनिया का पूछा था तो लाहौर है, और भारत की पूछा तो दिल्ली है सबसे ज़्यादा प्रदूषण में। और सबसे भारत के अंदर सबसे स्वच्छ शहर पूछा है तो कौन सा है? आप बता दो, इंदौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लास्ट पे आगे क्या? पोलियो वायरस। चलो ये देखो, निम्नलिखित में से बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित हो जाती हैं। किस बीमारी से? तो फ्रेंड्स वो होता है दिल का दौरा। क्या होता है? दिल का दौरा। फ्रेंड्स दिल का दौरा होता है वो, आंसर आपका आ गया। ये आप पढ़ लेना, ये आपके दिल के दौरा की सारी जानकारी मिल जाएगी कि मतलब क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन खत्म हो गया फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, यदि मैंने आज आपको डिटेल में दिए हैं, यदि आप सारे क्वेश्चन डिटेल में चाहते हो ऐसे ही, तो आप हमें कमेंट करना, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाता है, फिर आप लोग भी नहीं देखते हो, फिर आपका मनोरंजन गिन जाता है कि आप कहोगे सर 35 मिनट का वीडियो हम कैसे देखेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए शॉर्ट करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। और आप लोग चाहते हो कि सर जितने ऑप्शन होते हैं सारे डाउट में क्लियर किया करो, तो मैं मतलब आगे से कोशिश करूँगा आपको सारे क्वेश्चनों के अलग अलग डाउट फैक्ट बताते हुए आपके आंसर, और मतलब और आपकी एक हॉबी बढ़ेगी, मतलब आपके अंदर एक नया रोचक मन बढ़ेगा कि हाँ मुझे याद हो रहे हैं क्वेश्चन, और आपका भी रिवीजन होता रहेगा सारे, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी को दबा लेंगे, जैसे मैं कोई वीडियो डालता हूँ तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तब तक, थैंक यू।